भगवद गीता की कहानी। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवद गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी का प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसीलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताबें बंद करने के साथ साथ में उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोती को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाती है और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ले सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी के बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, खो दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की और देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गया था। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग मुक्त हो गया है। जब आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकता है, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा। स्वर्ग और नरक की कहानियां हमने आपके लिए विशेष रूप से चुना है। इस नैतिक कहानियां को पढ़कर आपको कुछ अच्छी शिक्षा मिलेगी जो आपको इस दुनिया को समझने में मदद करेगी। इस लिख में हमने आपके साथ स्वर्ग और नरक की कहानियां साझा किया है। यह कहानियां कुछ अच्छी शिक्षाप्रद कहानियां में से एक है। एक बार की बात है, गांव में एक पवित्र व्यक्ति रहता था। वह हमेशा स्वर्ग और नरक के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन पवित्र व्यक्ति भगवान से मिला। जब वह भगवान से मिला तो उसने पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग और नरक कैसा है? भगवान मुस्कुराए और उसे दूसरी दुनिया में ले गए। वहां वे दो दरवाजे के सामने खड़े थे। भगवान ने उसे जाने के लिए कहा और प्रत्येक दरवाजे के अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा। पवित्र व्यक्ति ने जाकर पहला दरवाजा खोला। वहां उसने एक बड़ी गोल मेज देखी जिसके चारों ओर लोग बैठे थे। मेज के बीच में
स्वादिष्ट सूप का एक बड़ा बर्तन रखा गया था। वहां बैठे सभी लोगों के हाथों में बहुत लंबे चम्मच थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप के बर्तन तक पहुंचने के लिए चम्मच काफी लंबे थे, लेकिन लंबे चम्मच के कारण भजन से भरा चम्मच लोग मुंह में नहीं ले पा रहा। लंबे चम्मच की वजह से खाना ना खा पाने के कारण वे सभी दुबले पतले और बीमार लग रहे थे। वहां के लोग बहुत दुखी थे। वहां पीड़ित लोगों के दुख को देखकर पवित्र व्यक्ति कांप उठे। वह उस कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। दूसरा कमरा बिल्कुल पहले कमरे जैसे ही था। बड़ी गोल मेज और उसके बीच में एक स्वादिष्ट सूप का बर्तन। वहां बैठे सभी लोगों के हाथों में लंबे चम्मच था, लेकिन यहाँ के लोग स्वस्थ थे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। पवित्र व्यक्ति यह देखकर प्रसन्न हुआ और उस कमरे से बाहर आ गया। फिर पवित्र व्यक्ति भगवान के पास गया और कहा, मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसा है। फिर भी एक कमरा दुख से भरा है और दूसरा सुख से भरा है। भगवान ने उसे समझाया, आपने देखा कि लंबे चम्मच दूसरे को खिलाने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन खुद को खिलाने के लिए ठीक नहीं है। आप जिस कमरे में पहले गए थे वह नरक था। वहां के लोग लालची है और केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण वे अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। और दूसरा कमरा स्वर्ग था। यह उन लोगों से भरा है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे को उन लंबे चम्मच से खिलाते हैं जिससे वे स्वस्थ और सुखी रहते हैं। शिक्षा, यदि हम एक दूसरे का समर्थन और देखभाल करें तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको स्वर्ग और नरक की कहानियां पढ़कर जरूर अच्छी लगी होगी, और कृपया करके इन कहानियां को आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें।